Good morning everyone. Today in this video I'll explain you the solution of the revision exercise which I gave you on Thursday. Now let us start from the first question, solve. Now the A part is, in the bracket it is given 625 divided by 25, then out of the bracket divided by 25. Now according to the BODMAS rule, what you will solve first? You will solve the bracket first of all. Now I am going to solve the bracket here. 625 divided by 25, what you will get? 25. Now this divided sign is here and this 25. Now 25 divided by 25, the answer is 1. Now the next question is 259 into 75 is equal to 259 into in the bracket 70 plus dash. You have to fill in. Now see here, 259 into now see 75. Now 70 plus, so in this dash what should come? क्या आना चाहिए यहाँ पे? 5, so that this will become what? 75. 70 plus 5, 75. Now see here, 259 तो है, into और क्या हो जाएगा? 75. Now state the property. The first is z plus 0 is equal to z. Now what is the name of the property? The name of the property is here प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, या तो आप इसको बोल सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ऑफ एडिशन, या आप बोल सकते हो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप. आइदर यू कैन से इट प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ऑफ एडिशन और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इन दोनों में से कोई एक नेम आप राइट कर सकते हैं प्रॉपर्टी का. नाउ द नेक्स्ट इज ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट बी इंटू सी. ना सी ग्रुपिंग देखो, पहले 2 नंबर्स की ग्रुपिंग है एंड देन उसके बाद के 2 नंबर्स की ग्रुपिंग है. ठीक है, एंड वी आर यूजिंग हियर 3 नंबर्स, सो दिस इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ना सी है a into in the bracket b plus c is equal to a into b plus a into c. Which property is this? Distributive property of multiplication over addition. Why over addition? Because in the bracket we are having this sign, we are having the sign of addition. Now a into b minus c in the bracket is equal to a into b minus a into c. Which property is this? Distributive property of multiplication over subtraction. Why subtraction? Because in the bracket what we are having a subtraction sign. इस वाले पार्ट में ब्रैकेट में किसका साइन है? माइनस का, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. और सी वाले पार्ट में क्या था? ब्रैकेट में प्लस का साइन, इसलिए ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट बट using what? Using the property. Now see here, the A part is 3485 plus into 36 plus 3485 into 64. Now see here, यहाँ पे भी 3485 है, यहाँ पे भी 3485 है. That means 3485 क्या है? कॉमन है. ठीक है, तो हमने 3485 को बाहर ले लिया और एक इंटू का साइन ले लिया. ठीक है, now see here, जब हमने इस पार्ट में से 3485 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? 36. नाउ आफ्टर 36 देयर इज अ प्लस साइन, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया. नाउ सी है, यहाँ से जब हमने 3485 कॉमन लिया है, ठीक है, इसको हमने बाहर ले लिया है, तो अभी हमारे पास क्या बचा? 64. तो 36 प्लस 64 इसको हमें रखना है ब्रैकेट के अंदर. नाउ सी, दिस इज a इंटू इन द ब्रैकेट b प्लस सी. तो पहले क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे? पहले क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे? ब्रैकेट. सो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू व्हाट? 100. सो 3485 इंटू 100. सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. नाउ सी हियर, 94 इंटू 45 माइनस 94 इंटू 15. अगेन 94 कॉमन दिख रहा है, तो 94 को बाहर ले लिया. यहाँ से जब हमने 94 को बाहर लिया तो हमारे पास कितना बचा? 45. देन अ माइनस साइन. देन यहाँ से जब हमने 94 बाहर निकाला है तो हमारे पास कितना बचा? 15. सो 45 माइनस 15. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. कितना बचा? 30. सो 94 इंटू 30, 2820. This is the required answer. Now write the predecessor of. Now for finding the predecessor of any number, what we will do? We will subtract 1 from that number. Okay. Now so 7 8 9 8 9 इसका प्रेडिसीजर क्या होगा? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
78988. Now 17900. Now subtract 1 from this number. What we will get? We will get 17899. Okay, these are the required answers. Now true and false. Now the fifth question is, the A part of the fifth question is A into, in the bracket, B plus C is equal to A into B minus A into C. Now see here, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी? ब्रैकेट में आप कौन सा साइन देख रहे हो? प्लस का. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? A into B plus A into C. But here which sign we are observing? A minus sign. So this is false. Now 0 is divided by any number is equal to 0. 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ना. सी हियर 0 अपॉन 5, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0. 0 अपॉन 2, what will be the result? 0. So this is true. Now the next part is, two whole numbers are added or multiplied in any order, the result remains same. दो होल नंबर्स को आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करते हो तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा. सो दिस इज ट्रू. And which property is this? This is the commutative property of addition and multiplication. Let me explain you with an example. Now 3 plus 2 करोगे तब भी 5 आना है, and when you will add 2 plus 3 then also you will get the answer 5. That means जब भी आप टू होल नंबर्स को ऐड करोगे, भले ही आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो, बट उसका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? सेम. और यही प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मल्टीप्लिकेशन केस. Now see, 3 into 2 is equal to 6 and 2 into 3 is equal to 6. आपने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है. ऑर्डर यहाँ पे पहले 3 है, यहाँ पे बाद में 2 है, बट यहाँ पे पहले 2 है और बाद में 3. सो A into B करो या B into A करो, रिजल्ट कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है. सो दिस पार्ट इज ट्रू. Now, the sixth question is, list all multiples less than 80 that are multiples of both 3 and 4. आपको 80 से छोटे वो multiples बताने हैं जो 3 और 4 दोनों के multiples हो. First of all, what I have done, I have written the multiples of 3 less than 80. मैंने 3 के multiples लिखे हैं कहाँ तक? 80 से छोटे. See, 3, 6, 9, 12 and so on 78. ठीक है. नाउ उसके बाद मैंने क्या किया? आई हैव रिटन द मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 80. अब मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखे हैं 80 से छोटे. नाउ सी हियर, बट हमें क्या करना है? हमें ऐसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स हों लेकिन 80 से छोटे हों. सो नाउ सी हियर, चेक आउट ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो 3 और 4 में कॉमन है. नाउ सी हियर, द फर्स्ट इज 12. ओके. नाउ आफ्टर दैट 24. उसके बाद चेक करो कौन से कॉमन है. आफ्टर दैट 36. देन आफ्टर दैट 48. सी है 48. देन आफ्टर दैट 60. देन 60. देन आफ्टर दैट 72. So these are the multiples of both 3 and 4. ये multiples 3 के भी हैं और 4 के भी हैं और 80 से less हैं. So this is the required answer. Now list all the prime numbers less than 10. So again I am telling you, when I have given you the definitions, the notes, then in that I have explained a note there कि 1 is neither prime nor composite. 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है. ठीक है. तो you will not write 1 in this answer. What are the prime numbers less than 10? 2, 3, 5, 7. Okay, again remember, this is a very important note. This you have to remember, that 1 is neither prime nor composite. Now the next question is, find the HCF of 60 and 72 by the long division method. Now see here, 60 को बाहर रखा, 72 को अंदर. Now 60 ones are 60. What is the remainder here? 12. और मैंने क्या बताया था आपको लास्ट टाइम लॉन्ग डिविजन को एक्सप्लेन करते वक्त कि जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो डिवाइजर था प्रीवियस डिवाइजर वो बन जाएगा आपका डिवाइडेंड. नाउ 12 5s are 60. तो लास्ट
डिवाइजर जो होता है वही क्या हो जाता है आपका SCF. सो द SCF ऑफ 60 and 72 इज 12. Now the next question is find the prime factorization of 200. The A part is 200 and the B part is 84. Now first of all we will do the prime factorization of 200. Now see here, 2 hundreds are 200, so 200. Now 250 is 100. Now 225. Now 5 5s are 25, 5 1s are 5. Okay, after doing this don't forget to write in this way. 200 is equal to what? Okay, when I told you the prime factorization, तो मैंने बताया था कि prime factorization में जो हमारे पास numbers prime numbers होते हैं हम उनको multiplication के form में लिखते हैं. तो this writing this is important. Okay, don't forget to write this. 200 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Now the next part is the B part here. See carefully, 84. Then 2 4s are 8, 2 2s are 4. 42 we got. Then 2 2s are 4, 2 1s are 2. 21, 3 7s are 21, 7 1s are 7. So 84 is equal to 2 into 2 into 3 into 7. Now the next question is find out co-prime numbers from the following. Now see here. The first part is 21,63. Okay, the numbers are given in pair. ये दो नंबर को प्राइम तब होंगे जब इन दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा. वो कौन सा होना चाहिए? 1. Now see here, first of all, first thing we need to do is do the factors of both the numbers. Factors of 21 are 1, 3, 7, 21, and the factors of 63 are 1, 3, 7, 9, 21, 63. Now see the common factors here. 1 भी common है, 3 भी common है, 7 भी common है और 21 भी common है. But co-prime होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. So that is why 21, 63 are not co-prime. Now see 47, 12. 47 तो प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर्स होंगे 1 and itself, that is 1, 47. Now 12 के फैक्टर्स देखो 1, 2, 3, 4, 6, 12. Now how many common factors? 1 common factor, that is 1. एक ही कॉमन फैक्टर है. कौन सा है कॉमन फैक्टर? 1. दैट इज वाई द नंबर्स आर को प्राइम. दोनों नंबर्स कैसे हैं? को प्राइम है. नाउ फाइंड आउट द ट्विन प्राइम नंबर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ट्विन प्राइम नंबर्स. तो ट्विन प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या चाहिए? नंबर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2. नाउ 5, 11. दिस इज नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स. ये नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं है. 73, 79, again no. Why? Because the difference is not 2. 19, 29, no. Why? Because the difference is not 2. 11, 13, yes. Why? Yes, because the difference of the numbers is 2. Now the next question is 1331 is divisible by 11? क्या ये 11 से divisible है? So see here 1331. Now I'll make the arrows. मैंने आपको arrow बनाना सिखाया था. फर्स्ट डिजिट से एरो बनाना शुरू करो, उसके बाद एक एक डिजिट लीव करके एरो बनाओ. पहले डिजिट पे एरो बनाया, उसके बाद एक डिजिट को छोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरे डिजिट पे एरो बनाया. अब उसके बाद फिर से एक डिजिट को छोड़ दिया, उसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है. ओके, नाउ जो जिन पे एरोज होते हैं वो डिजिट्स होती हैं आपकी ऑड प्लेसेस पे, और जिन पे एरोज नहीं होते हैं वो डिजिट्स होती हैं आपकी इवन प्लेसेस पे. नाउ सी हियर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 1 and 3. सो सम करेंगे उसका 1 + 3 = 4. नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं? अगेन 3 and 1. सो 3 + 1 4. नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस करो, माइनस कर दो. 4 × 4 0. तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर जो डिफरेंस है वो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो. तो हियर व्हाट वी आर गेटिंग 0. सो दैट इज व्हाई 1331 इज डिविजिबल बाय 11. Now the next question is question number 13. Write Hindu Arabic numeral. Now the A part is C, D, X, L, I, V. Now see here, C has a smaller value and D has the bigger value. C की वैल्यू कितनी होती है? 100 और D की वैल्यू क्या है? 500. जब स्मॉलर वाला न्यूमरल बिगर वाले न्यूमरल के लेफ्ट में होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 500 - 100. नाउ प्लस अगेन सी XL. X is a smaller numeral
and L is the bigger numeral and it is on the left, so we are going to subtract the value of x from L. So 50 minus 10 again, plus I smaller, V larger, and I is on the left, so we will subtract the value of I from V, plus 5 minus 1. So 500 minus 100 is 400, plus 50 minus 10, 40, plus 5 minus 1, 4. 400 plus 40 plus 4 is equal to what? 444. Now the next part is CLXV. Now see, C larger numeral, L larger numeral, it is on the right, so we will add 100 plus 50 plus 10 plus 5. What is the required answer? 165. Now the next question is estimate to the nearest 1000. Estimate करना है nearest 1000, तो हमने round off करना है to the nearest 1000. Now see here, 1000 है तो 1000 place पे मैं नीचे underline कर लूँ. Okay, see here. Now हम सेपरेटली नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 1000. फर्स्ट ऑफ ऑल 4170 को राउंड ऑफ करते हैं. सी हियर 1 स्टैंड्स 100,000, तो मैंने 4 को अंडरलाइन कर लिया. अच्छा, 1000 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें किसे देखना है? 100 प्लेस को. नाउ सी हियर 1 लेस देन 5, सो 4 विल रिमेन एज इट इज एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय 0. ठीक है, सो इट विल बिकम 4000. नाउ प्लस, नाउ सी हियर 7 greater than 5, so 9 will be increased by 1. So it will become 10 and then 1 will also be increased by 1. So it will be 20,000. Add 24,000. This is the required answer. Now see here in this, again I am underlining. Now see here 4. ठीक है, 4 को राउंड ऑफ करने के लिए 6 को देखेंगे. आपको बस इतना याद रखना है, जिसको हम अंडरलाइन करें उसके जस्ट बाद वाली डिजिट को देखना होता है हमें. ठीक है, 5 से बड़ी है तो 4 में क्या ऐड कर देंगे? 1, तो 5 हो जाएगा. और बाकी जो राइट में जो जितनी डिजिट्स हैं आप उसको 0 से रिप्लेस कर दोगे. सो इट विल बी 5000. नाउ प्लस अगेन फॉर राउंडिंग ऑफ टू 8, किसको देखना है? 2 को. 2 इज लेस देन 5, सो 8 विल रिमेन एज इट इज. 8 में कोई भी चेंज नहीं आएगा. 8 रहेगा, बाकी की डिजिट्स को आप 0 से रिप्लेस कर दोगे. द आंसर इज 13,000. Now the next question is form the greatest and smallest numbers using the following digits. Now बहुत बच्चों को इस बात में confusion है relating 0. Now see here, listen this carefully, that I told you earlier, while forming the greatest number you have to arrange the digits in descending order, and while forming the smallest number you have to arrange the digits in ascending order. 0 के केस में क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा, तो 9 5 2 0. एंड रिमेंबर वन थिंग, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखते वक्त आप 0 को आप कॉमा नहीं लगाएंगे. ठीक है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, बट डोंट प्लेस द कॉमास. Many students, they are placing the comma after 9 also, after 5 also, after 2 also. No need to put the commas. Just write, just form the number. That's it. Greatest number को form कर दिया हमने. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कॉमा नहीं लगाएंगे. ना स्मॉलेस्ट नंबर, 0 के केस में जब हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 को कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखते. कहाँ रखते हैं? प्लेस 0 ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पे. तो और आपको ये पता है स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे अरेंज करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. तो 0 के बाद कौन है छोटा? 0 के बाद कौन है बड़ा? 2. ठीक है, तो 2, नाउ प्लेस 0. नाउ 2 के बाद विच इज द ग्रेटर नंबर? 5, देन 9, ग्रेटेस्ट डिजिट. ओके, नाउ द बी पार्ट इज ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म in descending order, बड़े से छोटा, 7 6 4 2 1 0. Now again the smallest number के लिए 0 को सेकेंड प्लेस पे रखेंगे लेफ्ट में, तो 0 के बाद कौन सा बड़ा है? 1 1 0. Now see, आपने 1 0 यूज कर लिया. अब 1 के बाद कौन सा बड़ा है? 2 2, then 4, then 6, then 7. This is the required answer. Again I am telling no need to put the commas. Okay, now the next question is put commas in appropriate positions for the following numbers in international system and write their number names. पहले तो आपको commas put करने हैं, okay, in international system and then you have to write the number name. So क्या ऑर्डर रहता है? 3 3 3. ठीक है, पीछे से पहले 3 डिजिट, देन
after that 3 digit. Now see here, 1 2 3, then I'm placing the comma, then 1 2 3, then I'm placing the comma. Now write the number name here. 6,947,823. Now the next part is 98746312. Now place the commas. 3 after the 3 digits, ठीक है, लेफ्ट राइट से पीछे से शुरू करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, देन 1 2 3, देन कॉमा लगाया. नाउ सी है 98,746,312. This is the required answer.